नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सिद्धार्थ रजोत्रा। जितने भी ई रिक्शा ऑटो चालक हैं उनके लिए खबर अहम रहने वाली है। इस समय मेरे साथ आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कल एक ऑर्डर जो है वो लागू होने लगा है और उस पर जितने भी ई चालक ऑटो है उनको जो है जोनों में बांटा जा रहा है और उनको जो है कोडेड नंबर प्लेटेड जो है वो दी जा रही है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए आरटीओ जम्मू हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से ई रिक्शा वालों को जोन में बांटा जा रहा है और उनको जो है स्पेशल नंबर प्लेट जो है वो दी जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये आज का इनिशिएटिव नहीं है, ये 2022 से ही एक आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसने डिसीजन ले लिया था और इनकी कंसेंट के साथ जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके साथ बैठ के ये सलाह मशवरा करके और जितना भी ये सर्वे हुए थे उस वक्त टीम बना के, उसमें ये सारे साथ थे और एक जोन के आगे जाके रूट फिर इनके स्टैंड कहाँ से कहाँ चलेंगे, ये सारा उस ऑर्डर में 2022 में तय हो चुका था। लेकिन 2022 के बाद अब 2025 में उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ जोन में इनको बांटा जा रहा है कि अपने अपने जोन से ऑपरेट करें। अभी हम रूट जो 84 रूट से उस वक्त बनाए गए थे, हम स्पेसिफिक इनको उस रूट की बात नहीं कर रहे। हम अभी फर्स्ट इंस्टेंस में अभी आरटीए ने ये डिसाइड किया कि ये अपने अपने जोन में काम करेंगे और 6 जोन्स में इनको रखा गया है। जैसे आपका साउथ जोन है, वो पुल के इस तरफ, मतलब इस तरफ पुल के फर्स्ट जोन जो है वो हमारा पिंक कलर की प्लेट लगेगी और उसके ऊपर पिंक कलर की पट्टी लगेगी। इसी तरह पुल के दूसरी तरफ पारजीवल की तरफ वहां जो होगा वो आपका नॉर्थ जोन होगा और वहां पे ब्लू कलर की पट्टी होगी। इसी तरह 6 जोन हैं। आरसपुरा को अलग जोन बनाया गया, नगरोटा को और मड़, ये सारे अलग अलग जोन। इनमें सिर्फ ये है कि ये पहले कहीं भी निकल जाते थे। आरसपुरा वाला जम्मू आ जाता था, जम्मू वाला आरसपुरा चला जाता था, फिर अखनूर वाला भी जम्मू आता था, जम्मू वाले अखनूर चले जाते थे। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो छोटी, और इनकी स्पीड भी लिमिट है, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अपने अपने जोन में ऑपरेट करें। और इनका जो एक डाटा हमने निकाला है अपने पोर्टल से, वो इनके रेजिडेंस वाइज हमने निकाला है और इनको ये जोन में चलने की 23rd यानी कि कल से फेस्टिवल्स को देखते हुए ये कहा गया था कि फेस्टिवल जैसे ही एंड होंगे, खत्म होंगे, तो ये इम्प्लीमेंट होगा। कल के बाद इनको अपने अपने जोन में जो प्लेट्स इनको दी गई हैं उस ऑर्डर पे, वही प्लेट लगा के ऑपरेट करना है। जिस तरह से आपने कहा कि इनको जोन्स में बांटा गया, पर कहीं ना कहीं ऑटो चालक में भी जो है वो देखा ये जा रहा है कि वो निराश है, इस जो ये ऑर्डर है इसको नहीं मान रहे हैं, उसको किस तरह से देखें? मुझे ये बताएं कि उस ऑर्डर को जो पहले 2022 में ऑर्डर इशू हुआ था, उस ऑर्डर पे जोन के साथ साथ इनको रूट भी थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट थे कि कौन सा ऑटो किस स्टैंड पे खड़ा होगा और वो कहाँ चलेगा। वो ज्यादा हालांकि वो सेकंड स्टेप की बात है। अभी तो जोन है, जोन की लिमिट बहुत है। जीवल से लेके वो आरसपुरा जहां लगता है वहां तक ये जोन है। आपका बठिंडी इस जोन में है, आपका ये सुंजवा, आपका ग्रेटर कैलाश, आपका कुंजवानी, आपका गंग्याल, आपका मंडाल, ये एक एक जोन में पड़ रहे हैं सारे। दूसरी तरफ आप वो मुट्ठी तक जाएं, वो जहां पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू होती है वहां तक जाएं, जहां मड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मड़ का जो बॉर्डर है मड़ तहसील का, वहां तक जाएं। जीवल, तालाब तिल्लो, ये स्काई इज द लिमिट। कोई रिस्ट्रिक्शन 3-4-5 किलोमीटर इनको ये घूमना है। सिर्फ इनको रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कुंजवानी से लेके अम्फला चौक तक इनको नेशनल हाईवे पे नहीं चलना है बस। और इस जो ये जो लेंथ है कुंजवानी से अम्फला, इसके बीच में इनको क्रॉसिंग पॉइंट दिए गए हैं। कुंजवानी से ग्रेटर जम्मू से ये निकलेंगे, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, नानक नगर घूमेंगे। ये हमारा जीवन नगर जो है, जो शमशान घाट शास्त्री नगर वाला, यहां क्रॉसिंग दी गई। किसी ने चट्टा, गाड़ीघाट, मंडाल उधर से आना है, यहां से एशिया की क्रॉसिंग इनको दी गई। एशिया से ये आर पार जा सकते हैं। फिर पुल के पार दूसरे जोन में जाएं, केसी क्रॉसिंग इनको दी गई, शकुंतला क्रॉसिंग इनको दी गई, अम्फला क्रॉसिंग इनको दी गई।
तो स्काई इज द लिमिट। कहाँ है इनका रिस्ट्रिक्शन का इशू, कहाँ है रोजी रोटी? बात ये भी है, जम्मू में पहले भी ई रिक्शा या ई ऑटो चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब क्यों इनको जोनों में बांटा जा रहा है और क्यों जो है इनको कलर कोडेड, क्या वजह है? आप देखिए ट्रैफिक जम्मू का बहुत बुरी कंडीशन है, आप खुद देख लीजिए। जितने भी फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन, रोड का काम चल रहा है, और एक एक जगह पे एक एक घंटा आपको जाम में खड़ा होना पड़ता है। आप मान सकते हैं ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर, यहाँ ये ऐसे एरिया थे, यहाँ कभी आपने यहाँ पे कंजेशन देखी थी? आज जाइए शाम को देखिए, एक एक घंटा एक एक गली में हम फंसते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आरटीए का डोमेन ही यही है कि पब्लिक को कन्वीनियंस रहे और साथ साथ लोगों की बहबूदगी हो, लोगों को फायदा हो। तो अगर हम इनको जोन में कर रहे हैं जहां पे नो मैन लैंड थी, कोई भी कहीं भाग रहा था, तो वहां कोई भी किसी की सवारी लेके जा रहा था, तो जब ये अपने एरिया में ऑपरेट करेंगे, नंबर इनका रिस्ट्रिक्ट होगा, तो इनको कमाई ज्यादा होगी। चाहे वो पुल के पार वाले हैं या पुल के इधर वाले हैं, अपने अपने एरिया में इनको ज्यादा कमाई होगी, नंबर एक। नंबर दो, इनको इतना भी रखा कि अगर जीवल तक उनको चलना अलाउड है, तो हमने अब ये आज ये भी मान ली इनकी बात कि वो विक्रम चौक से आके टर्न करके पार चले जाएं और पिंक नंबर प्लेट वाला जाके जीवल से घूम के रोटरी वापस आ जाए, ताकि सवारी को भी दिक्कत ना हो, पुल क्रॉस पैदल ना करना पड़े। जहां सवारी उतरे, जहां पे जो भी हमारा जो भी पैसेंजर है वो एक ऑटो से उतरे और दूसरा उसके लिए अवेलेबल हो। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को खास तौर पे मैं कहूंगा किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है। पब्लिक जो है वो एक एक घंटा एक एक जगह पे मतलब फंसी रहती है, उसको चेक करने के लिए 1 महीने के लिए ये ट्रायल पे, ताकि क्या ये हम इसमें कामयाब होंगे। अगर कोई खामी दिखेगी तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये कहा गया है आप नोट करते रहे एक एक महीने में, इस महीने में, और वो जो शॉर्टफॉल होंगे वो आप आरटीए के सामने फिर रखें। हम बैठेंगे, डी साहब की अध्यक्षता में फिर बैठेंगे, उनके नोटिस में लाएंगे कि यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है, तो वो कमेटी मानेगी। सर, जिस तरह से कलर कोडेड प्लेट है वो कल से रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये कलर कोडेड प्लेट कहाँ से लगवानी है? ये कहीं से भी लगवाएं। ये जैसे ये सैंपल है, आप देख लीजिए, इस तरह का ये लोहे की प्लेट है, कोई ज्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इसको वो पीवीसी में बनवाएं, इसको जिस मर्जी मेटल पे लगाएं, सिर्फ हमें वो कलर चाहिए और उसके ऊपर एक पेंट का स्ट्रिप जी, इतना काम है, कहीं से भी बना ले, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो जो लोग ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उन पर कल से चालान भी होगा? देखिए 2-3 दिन का टाइम, क्योंकि फेस्टिवल्स थे, मैं आपको बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आरटीए जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो लोगों की सहूलत के लिए है, किसी को कोई फाइन करने के लिए या किसी को मतलब फोर्सफुली तंग करने के लिए हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि सबकी सहमति से हम जम्मू वाले अपने जम्मू को किस तरह से बेहतर बनाएं। तो अगले आने वाले 3-4 दिन में फिर कह रहा हूं कि 3-4 दिन में आप इस तरह की प्लेट लगा लीजिए और ये ट्रायल में पूरे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर लीजिए। जहां जहां दिक्कत आएगी वहां वहां अपने अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनके नोटिस में लाइए, उनको हम बुलाएंगे, फिर बैठ के उन पे चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेखूबी से दिया। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।